स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेश कुमार गोयल के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत सामूहिक प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मेडिकल छात्रों, चिकित्सकों और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना और समाज में नशा मुक्ति का सकारात्मक संदेश पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के दौरान माइक्रोबायोलॉजी विभाग की सहचार्य डॉक्टर निशा चौधरी ने MBBS छात्र छात्राओं, संकाय सदस्यों तथा जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट्स को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में भावी चिकित्सकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। युवाओं को नशे से दूर रखकर ही स्वस्थ और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों एवं मेडिकल छात्रों ने नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में उप प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश शर्मा, मानसिक रोग विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर अरुशिखा, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर कनुप्रिया सहित महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24 का कार्यक्रम बीमारियों के प्रति सरकार की एक कोशिश रही है कि ज़्यादातर बीमारियां जिनको बचाव हो सकता है, जिनको हम बीमारियों को बचाव कर सकते हैं, उनके बारे में आम जनमानस को जागरूक करें। उसी कड़ी में सरकार के द्वारा पूरे 7 दिन का विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 7 दिन का इसलिए इन्होंने चयन किया क्योंकि स्तनपान बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्तनपान के फायदे अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं तो स्तनपान जो पहला दूध पीले रंग का निकलता है, हम चाहेंगे आपके माध्यम से हर आदमी को पता होना चाहिए, जो पहले रंग का दूध निकलता है पीले रंग का, इसको अमृत कहा जाता है। और अमृत का मतलब होता है कि जिसको पीने के बाद जैसे जीवन पर्यंत मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा तो नहीं है इस कलयुग में, लेकिन ये है, इसलिए अमृत नाम दिया गया कि इसमें प्रतिरक्षा शक्ति के कई तरह की तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि सांस की बीमारी, पेट की बीमारी और आगे चल के डायबिटीज ना होना, ब्लड प्रेशर का चांसेस कम हो जाना, कैंसर के चांसेस कम हो जाना। इसी तरह माँ में इसके फायदे क्या होते हैं कि अगर बच्चा माँ तुरंत दूध पिला रही है तो माँ ये क्या करता है, इसमें एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, उसकी वजह से बच्चेदानी सिकुड़ जाती है। अगर सिकुड़ जाएगी तो पुरान निकलने के बाद खून निकलने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही वो दूध पिलाती है बच्चेदानी सिकुड़ती है, खून निकलना बंद। और इसके अलावा इसमें जो हार्मोन होता है वो अंडाशय से अंडा निकालना बंद करा देता है अगर माँ दूध पिलाती रहेगी तो। भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न ऐसे विषयों पर जिनमें जन जागरूकता की आवश्यकता है, उसके लिए एक सूची प्रदान की गई है। तो हर माह लगभग 5-6 ऐसे विषय आते हैं। कुपोषण, मलेरिया, वर्म, कृमि, ऐसे ही स्तनपान को लेकर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जागरूकता सप्ताह के रूप में, ये विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में आयोजित करने के लिए सरकार के द्वारा आग्रह किया जाता है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर गायनेकोलॉजी विभाग और बाल रोग विभाग ने मिलकर एक जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें विषय विशेषज्ञ पब्लिक को, जनता को ये बताते हैं कि इस स्तनपान का क्या महत्व है, स्तनपान क्यों ज़रूरी है और इसके लिए क्या सावधानी रखें कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको पौष्टिक और पूरी मात्रा में दूध मिल सके। इसके लिए तैयारी बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से शुरू हो जाती है और एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। उसके लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में भी यहाँ चिकित्सकों ने जनसमूह को बताया। और आप सब मीडिया बंधुओं से इस बात की हम अपेक्षा करते हैं कि जो यहाँ पर ये लोग बाइट दे रहे हैं, जन जागरूकता से संबंधित बातें बता रहे हैं, उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि जो गरीब जनता है, जो वंचित लोग हैं, उन तक इस प्रकार की जानकारी पहुंचे और वो अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकें। ये एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन एक जागरूकता से इसको सुधारा जा सकता है। सर, आपके समक्ष भी शिकायतें आई थी, आपका विभाग पैसे मांगता है, इस पर क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं लगभग मुझे 2 वर्ष इस अस्पताल में होने जा रहा है। अब एक महिला ने कहा कि वहाँ पे कोई पैसे मांगता है, वो डॉक्टर कह रही है। मेरा दावा है कि कोई डॉक्टर तो पैसे मांगे नहीं सकता, उसको इतना पैसा मिलता है। ये जो नर्स होती हैं हमारे अस्पताल में, करीब 3 एजेंसियों से नर्सें प्रोवाइड की गई हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कुछ पुराने PMS से भर्ती हैं और कुछ परमानेंट नर्स रखी गई हैं। अब किसने किस रेफरेंस में क्या पैसा मांगा है उसका कोई साक्ष्य नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य में खुद ही बताया कि यदि कोई
रोगी के साथ अनुचित व्यवहार होता है तो उसकी लिखित शिकायत उपलब्ध कराएं। और मैंने इस प्रकार के बैनर पोस्टर बनाकर हर एक वार्ड में लगवाने का निर्णय ले लिया है, कुछ जगह लग भी गए हैं। तो ये पैसा मांगने की अगर कोई प्रथा है तो हम उस पर पूरा अंकुश लगाएंगे, और अगर फिर भी कोई मांगता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर समुचित विभागीय कार्रवाई जो की जा सकती है वो जरूर करी जाएगी। सर, पहले भी कई बार प्रकट हो चुके हैं कि लेबर रूम में पैसे की डिमांड की जाती है, और अंदर जो एसएनसी वार्ड है वहाँ पर बच्चों के इलाज के प्रति थोड़ा बहुत चाय पानी के ये इस तरीके से पहले कई वीडियो भी वायरल हुआ है आपसे पहले, लेकिन उसमें अभी तक कोई ऐसा कोई गंभीर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे कि इस तरीके की व्यवधाएं रुक सकें। मैंने आपको अभी भी बताया, और मैं लगभग पिछले 10 मिनट में इस बात को 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, अगर कोई पैसा मांगता है, कोई अनुचित व्यवहार करता है तो उसकी लिखित शिकायत सीएमएस कार्यालय में जमा कराएं, तभी कोई कार्रवाई की जा सकती है। कोई कहीं मांग रहा है, आपने सुना, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको जवाब दूं, ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे इसको रोका जा सके। जब तक कोई शिकायत समुचित साक्ष्यों के साथ अधिकारियों के पास नहीं होगी तब तक कोई नया नियम नहीं बनाया जा सकता। क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब ये आप चाहें कि एक दिन में ओवरनाइट सब कुछ अच्छा हो जाए, मुझे नहीं लगता। जब तक कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निर्वहन करेगा तब तक कोई अधिकारी उसके प्रति कोई जवाबदारी कर सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता पैसे नहीं मांगे जाते होंगे, लेकिन अगर मांगे जाते हैं तो कोई ना कोई उसका साक्ष्य लिख कर दे, तभी उस पर कार्रवाई की जा सकती है।